नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज के वीडियो में हम 1 से 100 तक जो प्राइम नंबर्स होते हैं उन्हें कैसे याद रखा जाए उसके बारे में एक छोटा सा ट्रिक देखने वाले हैं। ठीक है, अगर आप स्टूडेंट हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें और लास्ट तक देखें। ठीक है, देखते हैं 1 से 100 तक के जो प्राइम नंबर्स हैं उन्हें कैसे याद किया जाता है, यार याद रखा जाता है। करना ही नहीं है, याद नहीं करना है, सिर्फ याद रखना है। कैसे? देखिए, प्राइम नंबर सबसे पहले तो क्या होता है ये सभी को मालूम है। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स जिनमें या तो खुद से डिवीजन होता है या 1 से डिवीजन होता है, किसी तीसरी नंबर से डिवीजन नहीं होता है। अगर किसी तीसरी नंबर से डिवीजन हो रहा है तो वो प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो इसी बेसिस पे हम लोग इसको देखेंगे कि कौन कौन से प्राइम नंबर्स हो सकते हैं। तो जनरली 1 डिजिट वाले प्राइम नंबर तो सबको याद हो जाते हैं। मतलब 1 डिजिट वाले जो होते हैं 0 to 10 जो नंबर्स होते हैं वो होते हैं 2, 3, 5 और 7, और ये जनरली याद हो ही जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसके बाद जब 2 डिजिट के नंबर आते हैं ना तो वहां से थोड़ा गड़बड़ होना शुरू हो जाता है ना, थोड़ा लड़खड़ाने लगता है। तो जैसे 2 डिजिट कहाँ से शुरू हो जाएगा? 10 से लेके 20 तक, है ना। 10 to 20 जो नंबर्स हैं वहां पे हम लोग थोड़ा सा लड़खड़ाना शुरू हो जाते हैं। तो वहां यहाँ पे देखिए, अब ध्यान से देखिए, सुनिए इस बात को। एक यही ट्रिक है कि हमें क्या करना है, सिर्फ 4 नंबर याद रखना है। जैसे हमको ये 4 नंबर याद है ना, वैसे 4 थोड़े अलग, इससे थोड़े अलग कैसे याद रखना है? 1, 3, 7, 9, 1, 3, है ना, 1, 3, 7, 9, ऐसे 4 नंबर, सिर्फ 4 नंबर। हम 10 नंबर का मोबाइल नंबर याद रख सकते हैं तो 4 नंबर याद ही रख सकते हैं ना। 1, 3, 7, 9, सिर्फ इतना ही याद रखना है हमें। तो करना क्या है कि ये जो 1, 3, 7, 9 है ना, ये यूनिट प्लेस पे लिखना है हमें, सिर्फ यूनिट प्लेस पे लिखना है। जैसे अभी 10 to 20 जो है ना, इसके बीच में जितने भी 2 डिजिट नंबर हैं उनके यूनिट प्लेस में 1, 3, 7, 9 आना चाहिए। ऐसे नंबर हम लिख लेंगे। तो 1, 3, 7 और 9 होगा ना। 10 से 20 के बीच में यही नंबर होंगे जिनके यूनिट प्लेस में 1, 3, 7, 9 आता है। तो ये कौन कौन से हैं? 11, 13, 17 और 19, और ये चारों भी प्राइम नंबर हैं। यहां तक तो ठीक है। आगे का क्या है ना, तो देखिए आगे क्या होता है। अभी 20 to 30 के बीच में क्या होगा? अभी 20 to 30 के बीच में कौन से ऐसे नंबर है जिनके यूनिट प्लेस में 1, 3, 7, 9 है? हम वो लिख लेंगे। जैसे क्या होगा अभी? 21, 23, 27 और 29। ये कोई बड़ी बात है लिखना? कोई बड़ी बात नहीं है। 10 to 30 के बीच में हम लोग ये 4 नंबर ऐसे लिख लिए हैं जिसके यूनिट प्लेस में 1, 3, 7 और 9 है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम प्राइम नंबर्स का हम क्या डेफिनेशन बोले हैं कि प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं जिनमें सिर्फ उसी नंबर से या 1 से डिवीजन होता है, तीसरी किसी और नंबर से डिवीजन नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये 21, इसमें 3 से डिवीजन होता है, तो ये क्या है? ये प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, इसी तरह से 27 देखिए, इसमें भी 3 से डिवीजन होता है, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं है। तो बचे कौन है अभी? 23 और 29, ये प्राइम नंबर है। इनको याद रखने की जरूरत नहीं है कि 23, स्पेशली 23 और 29 को याद रखने की जरूरत नहीं है। चारों नंबर लिख लो और उसमें से देखो कौन सी ऐसी नंबर है जो किसी और नंबर से डिविजिबल है। और भी नंबर, मतलब ज्यादा भी नहीं है, सिर्फ 3, 7 और 9, इन 3 नंबर से डिविजिबल जो नंबर होंगे ना वो प्राइम नंबर नहीं होंगे, उनको हटा दो तो बचेंगे जो, वो सब प्राइम नंबर्स रहेंगे। सेम देखिए अभी 30 to 40 के बीच में क्या होगा? अभी 30 to 40 के बीच में हम क्या करेंगे? 31, 33, 37 और 39, ये हमने लिख लिया। अब यहाँ पे देखिए कौन कौन से नंबर्स हैं ऐसे जो 3 से डिविजिबल है। तो ये देखिए, ये 3 से डिविजिबल है, तो ये वाला प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है, ये भी 3 से डिविजिबल है, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं है। तो बचे हुए जो है 31 और 37, ये प्राइम नंबर्स है। ठीक है, ये 37 है, ये 31 है। ठीक है आज बहुत आसान है, कोई ज्यादा, बहुत ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 4 नंबर याद रखना है। क्या रखना है? 1, 3, 7, 9, और हमें वही इकाई के स्थान पे ये नंबर यूनिट प्लेस में रखकर वो नंबर लिख लेना है।
इस स्लैब में। जैसे अभी नेक्स्ट स्लैब कौन सा रहेगा, 40 to 50। अब 40 to 50 में क्या करेंगे हम लोग, 41, 43, 47 और 49, ऐसे 4 नंबर लिख लिए हैं। अब इसमें से देखिए ये कोई किसी नंबर से डिविजिबल है क्या, नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये वाला नंबर डिविजिबल है। किससे डिविजिबल है, ये 7 से डिविजिबल है, तो ये नंबर हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। और ये बचे तीनों नंबर प्राइम नंबर है। हो रहा है अभी, देखिए देखते देखते हम लोग 0 से 50 तक आ गए हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि 40 से 50 के प्राइम नंबर्स का योग और 20 से 30 के प्राइम नंबर का योग का अंतर कितना होता है। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, है ना, है ना। सम ऑफ नंबर्स बिटवीन 40 to 50, सम ऑफ नंबर ऑफ prime numbers between 40 to 50 and sum of number of prime numbers between 20 to 30 and find their difference। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, है ना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइम नंबर्स, है ना, 40 to 50, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ना। मैं पूरा बोल नहीं पा रहा हूँ क्वेश्चन, लेकिन समझ गए हैं आप लोग, ठीक है। इसी तरह से देखिए हम लोग आगे के पूरे 90 to 100 तक के पूरे नंबर निकाल लेंगे। अभी देखिए 50 to नेक्स्ट स्लैब क्या आएगा आपका, 50 to 60। 50 to 60 में क्या क्या आ जाएगा, देखिए 51, 53, 57 और 59। अब इसमें देखिए 51 भी जो है वो 3 से डिविजिबल है ना, 3 से डिविजिबल, ये 3 से डिविजिबल है, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है। और ये भी 3 से डिविजिबल है, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं है। बचा क्या, 53 और 59, ये प्राइम नंबर आ गए आपके, ठीक है। इसी तरह देखिए 60 to 70, 60 to 70 क्या आ जाएगा, 61, 63, 67 और 69। अब इसमें से देखिए ये 3 से डिविजिबल है, तो ये नहीं है, ये भी 3 से डिविजिबल है, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं है। तो 61 और 67 प्राइम नंबर आ गए हमारे, ठीक है। उसके बाद में 70 to 80 देखिए, अभी 70 to 80 करना क्या है हमको, 1, 3, सॉरी 80 लिखना नहीं है, 70 लिखना है, सॉरी, है ना। 70 to 80 के बीच में तो 71, 73, 77 और 79, ठीक है। तो इसमें देखिए अभी ये इसमें से सिर्फ एक ही नंबर ऐसा है जो 7 से डिविजिबल है, वो कौन सा है, 77, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। बचे तीनों नंबर प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। बहुत कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 4 नंबर याद रखना है और इन 4 नंबर को यूनिट प्लेस में लिखना है। अभी देखिए 80 to 90 क्या आएगा, 80 to 90, 81, 83, 87 और 89। अब इसमें से कौन कौन से नंबर जो हैं 3 से डिविजिबल है, तो ये वाला नंबर एक है 81, या ये 9 से भी डिविजिबल है, 9 9 से 81, तो ये वाला प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। इसी तरह से ये भी देखिए, ये भी 3 से डिविजिबल है ना, 3 2 6 और 2 रहेगा, 3 9 27, तो ये भी नहीं है। तो बचे कौन कौन सा, 83 और 89, ये हमारे प्राइम नंबर हो गए। अभी लास्ट 90 to 100, है ना, लास्ट क्या बचा अभी आपका स्लैब, 90 to 100। तो यहां भी हम लोग पूरा लिख लेंगे, 91, 93, 97 और 99। तो यहाँ तो क्लियर आपका जो है 99 जो है वो 9 से डिविजिबल है, ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। उसके बाद में आपका 91 भी डिविजिबल है ना, ये 3 से डिविजिबल, 7 से डिविजिबल है ना, तो ये भी आपका नहीं है। और उसके बाद में ये भी देखिए, ये 3 से डिविजिबल है, 3 3 9, 3 1 3, तो ये भी आपका प्राइम नंबर नहीं है। तो बचा क्या है आपके पास, सिर्फ 97। और ये बहुत लोगों को याद होगा कि 90 to 100 के बीच में सिर्फ एक ही प्राइम नंबर है, 97। तो इस तरह से देखिए हमको प्राइम नंबर्स हमको इजीली मिल गए, कहां से, 1 से लेकर 100 तक, ठीक है ना। यहाँ 0 लिख दिया है मैंने, 0 तो प्राइम में आता ही नहीं है, 1 से लेकर 100 तक, ठीक है। अभी वो स्लैब बनाना था इसलिए मैंने 0 to 10 लिखा हुआ था, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखो कितने आसान तरीके से प्राइम नंबर्स हम याद रख सकते हैं
कि कौन कौन से हैं, ठीक है ना। अगर हम पूरा ऐसा सीक्वेंस में याद रखना चाहेंगे ना तो याद नहीं होते वैसे, ठीक है ना। तो हमको जैसे अभी कभी कभी क्वेश्चन आता है कि 50 से 70 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं, तो 50 से 70 मतलब यहां से लेके यहां तक के कितने प्राइम नंबर्स हैं, तो 1 2 3 4 प्राइम नंबर्स हैं। हो गया, आंसर हो गया। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आपको ये लगता है कि ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह के और अच्छे अच्छे वीडियो हम लोग डाल सकें, ठीक है, और आपको हेल्प करके कर सके। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।